बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। खुदा का शुक्र है कि आज फिर मैं आपके सामने खुदा के वचन को लेके आपके सामने मैं मौजूद हूं। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम मॉरिस सैमुअल है और मैं मॉरिस सैमुअल मिनिस्ट्रीज की तरफ से हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को 7:30 बजे मैं आपके सामने इस मंच पे मौजूद होता हूँ, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप खुदा के फजल से, उसके रहम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खुदा में बढ़ रहे हैं और खुदा के वचन में से सीख रहे हैं। और मेरी यही दुआ है कि आप इसी तरह से खुदा के वचन में बढ़ते चले जाएं और उसके वचनों को सीखते जाएं और जब भी टाइम मिले उसके राज्य को और उसको बढ़ाने में, कि उसका अगर आपके पास टाइम है तो उसका अपना थोड़ा सा योगदान खुदा के राज्य को बढ़ाने में आप योगदान भी डालें, क्योंकि खुदा हमसे यही चाहता है कि हम सब मिलके उसकी महिमा, उसकी स्तुति करें और उसके राज्य को बढ़ाएं। अगर आपका कोई सवाल है, प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो मेहरबानी से आप मेरा नंबर लिख लीजिए। नंबर है 214-763-6061। तो आपके फ़ोन का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि आप लोग अक्सर फ़ोन करते हैं, जो भी बात सवाल होते हैं आप पूछते हैं, उनके लिए खुदा का शुक्र है। इससे थोड़ी मोटिवेशन बढ़ती है सिखाने वालों के लिए, और कुछ सुझाव भी जो आप देते हैं उनके लिए भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो देरी ना करते हुए आइए खुदा के वचन में जाने से पहले हम खुदा से आशीष मांगे कि उसके वचन को समझने की हमें आशीष दे, ताकि हम उसको अपने जीवनों में लागू कर सकें। हमारे सच्चे और मेहरबान खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के इस नए दिन के लिए। मेरी दुआ है प्रभु, आज का दिन हम तेरी मर्जी के मुताबिक व्यतीत करें। तेरी मर्जी के मुताबिक खुदावंद हम दिन भर तेरे वचनों की याद दिलाते रहें और उसको सुनते रहें। अपने मनों को खोल के रखें कि जब भी कोई तेरा वचन सुनाने वाला हो, हम उसको सुने, समझें और 100 गुना फल लाने वाले हों। मेरी दुआ है प्रभु, आज इस वक्त जो भी कोई बहन या भाई, बच्चा, बुजुर्ग इस वचन को सुनने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, खुदावंद मेरी दुआ है प्रभु, तू सब को अच्छी समझ दे, ताकि तेरे वचन कि वो गहराइयों तक जाएं और समझे और 100 गुना फल लाने वाले हों। बोलने वाला मैं नहीं, बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे। खुदावंद मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मुझे सिर्फ वही मेरे मुंह से निकले जो पवित्र आत्मा मेरे से कहलवाना चाहती है। इस छोटी सी दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं कि आज खुदा ने मुझे फिर मौका दिया कि मैं आपके सामने उसके वचन की सच्चाई को लेकर मैं आज आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ। आप जानते हैं कि कोई भी इंसान या मेरा मतलब कोई मेल या फीमेल, बच्चे या बुजुर्ग हों, तो उनके कई ऐसे करैक्टर, कुछ चाल चलन ऐसा होता है जिससे उसको उसकी पहचान हो जाती है। अगर किसी का नाम लें तो कहते हैं वो फलां को जानते हैं, फलां कौन यार, वो जो बहुत बोलता है या वो जो बहुत खामोश रहता है। तो ये एक पहचान जो है, उसकी आइडेंटिटी बन जाती है कि फलां आदमी जो है वो बहुत खामोश है, वो बड़े तरीके से बोलता है या बहुत समझदार है वो। तो बोलने, ज़्यादा बोलने वाले और कम बोलने वाले भी एक किस्म से उसकी एक ये आइडेंटिटी बन जाती है कि बंदा कैसा है। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे कि व्हाट डज बाइबल सेज अबाउट क्वाइट पर्सन, यानी कि जो आदमी या इंसान बहुत चुपचाप या खामोश रहता है, तो बाइबल उसके बारे में क्या सिखाती है या हमने क्या सीखना है उससे। तो हम पढ़ेंगे नीति वचन
नीति वचन चैप्टर 10 और उसकी 19 आयत में यूं लिखा है, जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। यानी कि एक क्वाइट पर्सन, एक समझदार इंसान, वो क्या है, वो बहुत कम बोलता है। क्या है, वो बहुत हर एक बात में बड़ी सोच समझ के बोलता है। कम बोलना, क्वाइट पर्सन, साइलेंट पर्सन, कि जब बात बोलने की ही है, जब कहने की है, वो क्या है, वो तभी बोलेगा, अदरवाइज क्या है, वो खामोश रहना ही पसंद करता है। तो आज हम इस चीज पे थोड़ी और ज्यादा गौर करेंगे। तो अब जो इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है उसके नुकसान भी बहुत हैं। तो हम आज बहुत ज़्यादा बोलने वालों के ऊपर गौर नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कि जो लोग खामोश हैं, खामोश तबीयत के हैं और जो हमेशा एक क्वाइट रहते हैं, उस इंसान के बारे में हम देखेंगे कि उसकी जो कम बोलना है या जो साइलेंट जो रहता है या बहुत क्वाइट नेचर का है, तो उसके क्या क्या बेनिफिट है और हमने भी क्वाइट बनने की कोशिश करनी है। आज हम उसी चीज़ पे गौर करने जा रहे हैं। कुछ खास खास फायदे हैं जो एक चुपचाप रहने वाले इंसान के लिए जो उसमें दिखाई देते हैं, या जो नहीं है क्वाइट पर्सन, तो वो भी सीखें कि हमने भी क्वाइट रहना है। तो आज हम उन्हीं बेनिफिट के बारे में कुछ बात करेंगे। जब हम शांत स्वभाव के बनना जानते हैं या बन जाते हैं, तो हम एक तरह से अपने आप को संसार से थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। क्योंकि जो इंसान चुपचाप रहता है ना, वो ज़्यादा हुल्लड़बाजी या शोर शराबे से वो थोड़ा अपने आप को उससे ना अलग कर लेता है। और ये अच्छी बात है, ज़्यादा हुल्लड़बाजी करना, क्योंकि जानते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं वो हुल्लड़बाजी ही करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। तो जो समझदार इंसान होता है उसकी ऐसे लोगों के साथ संगत कम ही होती है। तो अब हम उसके बेनिफिट की तरफ आते हैं कि जो इंसान खामोश तबीयत का है, चुपचाप रहने वाला है, तो जो टूटे रिश्ते हैं वो जुड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। टूटे रिश्ते, अब टूटे रिश्ते क्या है, एक इंसान बहुत बोलता है, वो दूसरा भी बहुत बोलता है, तो क्या है, रिश्तों में दरार पड़ जाती है। अगर एक खामोश हो, एक ज़्यादा बोलने वाला हो, तो वो तो जो खामोश है वो बोल के चला जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो रिश्ते हैं वो क्या है, वो जुड़ने शुरू हो जाते हैं। नीति वचन 17:9 में यूं लिखा है कि जो दूसरों के अपराध को ढांप देता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। तो जो शांति से और मेहनत से लगातार काम करता है उसकी सफलता एक दिन शोर मचा देती है। तो क्यों, अब इससे हमने क्या सीखा है कि जो इंसान खुश तबीयत का है, चुप भी रहता है, खुदा का शुक्र करता रहता है, बहुत कम बोलता है, तो क्या होता है, एक ना एक दिन जो उसके दूसरे रिश्तेदार हैं वो कहते हैं, नहीं यार ये तो कुछ कहता तो है नहीं है, ये ठीक ही है यार, चलो आओ उसके घर चले या उससे बातचीत करें। क्योंकि जो आदमी ज़्यादा बोलता है वो क्या है, वो अपने दूसरे मित्रों में भी क्या है, फूट डलवा देता है, इसकी बात उसको, उसकी बात उसको। तो करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि जितने भी दोस्त होते हैं सबके पास क्या है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ जाता है। उसने मुझे ये कहा था, फिर वो कहेंगे नहीं यार उसने तो मुझे ये कहा था। तो करते करते क्या है, आपस में मित्रों की आपस में अनबन हो जाती है, और बजाय इसके कि रिश्ते बने, ये क्या है, दोस्तों में फूट पड़ जाती है और टूट जाते हैं एक दूसरे से। तो बहनों भाइयों, ये है कि जब हम चुपचाप रहते हैं तो इसका सब जो हमारे स्वभाव पे है इतना फर्क पड़ता है कि दूसरे भी आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं, और जो रिश्ते
टूटे हुए होते हैं वो दोबारा जुड़ने की कगार पे आ जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूरी तरह से रिश्ते जुड़ जाते हैं। तो दूसरा कारण भी एक और देख लेते हैं हम लोग। जो शांत होते हैं उनकी प्रभु की नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। जो शांत लोग होते हैं ना, एक बैठ जाते हैं, जब वो चुपचाप होते हैं तो क्या है, आप इसको आजमा के देखें, जैसे ही आप चुपचाप बैठेंगे तो आपको क्या है, आपके जुबान से, मुंह से जरूर निकलेगा कि खुदा तेरा शुक्र है, तूने मुझे ये मौका दिया। एक खामोश इंसान, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प है नहीं है। वो क्या, क्योंकि ज़्यादा तो बोलता नहीं है, और ना ही उसके मित्र ज़्यादा ऐसे हैं कि जो उसको ढूंढ रहे हैं या बोल रहे हैं। जब वो बैठा चुपचाप, तो चुपचाप इंसान के दिल में अच्छे ख्याल आते हैं हमेशा, कि उसके फिर क्या होता, खुदा के साथ उसकी नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। दाऊद कहता है भजन संहिता चैप्टर 62 उसकी पहली आयत में, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं। जब इंसान चुपचाप होता है ना, तो लेटर और सूनर तो क्या होता है, उसका मन अपने आप परमेश्वर की ओर लग जाता है, क्योंकि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। तो जब हम क्वाइट होते हैं तो फिर अंदर से जब होली स्पिरिट की आवाज़ आती है हमें, तो हम अंदर से सुनते हैं, तो क्या है, हमारे मुंह से खुदा का शुक्र निकलना शुरू हो जाता है। तो अब देखिए कि इस तरह से कि जो शांत स्वभाव के हैं वो मेहनत भी करते हैं। अब छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। चींटियां शांति से धूप काल में भोजन वस्तुएं बटोरती हैं, इसलिए उनके पास बरसात के समय में भी क्या है, भोजन रहता है। लेकिन टिड्डे शोर मचाते, उछल कूद करते रहते हैं, इसलिए बरसात में भूख से मर जाते हैं। तो एक शांत स्वभाव का इंसान कितना यह है कि एक उससे खुदा के साथ उसकी नज़दीकियां बढ़ जाती हैं, और चुपचाप क्या है, वो मेहनत करना पसंद करता है, और बिल्कुल धूप काल में भी वो सोचता रहता है, मेहनती है, खामोश है, और क्या है, अपना भोजन इकट्ठा करने के लिए या काम करने के लिए अपना जोड़ता रहता है, ताकि जब मुश्किल टाइम आए, जब परेशानियां आए, तो उसके पास इतना कुछ हो कि वो उन परेशानियों में भी, अगर वो काम ना भी करे तब भी उसके पास इनफ टू ईट, उसके पास खाने के लिए काफ़ी मात्रा में होना चाहिए। जैसे कि चींटियां, कि मैंने एग्जांपल दिए कि जब धूप काल होती है, बड़ी गर्मी होती है, तो उसमें भी वो धीरे धीरे शांति के साथ, मैं एक दिन अपने बगीचे में बैठा हुआ, तो मैंने देखा कि चींटियां पूरी लाइन के साथ गमले के ऊपर चढ़ रही हैं, और गमले में अंदर जो छोटे छोटे बीज हैं उसको निकाल के वो छोटे से जो फूलों के बीज है, कहीं से भी उन्होंने वो इकट्ठे कर रहे हैं, और अपने मुंह में लगा के वो चली जा रही हैं, लेके जा रही है। तुलसी के पत्तों के साथ निकल के, जब तुलसी के जो बीज हैं वो सूख जाते हैं, तो क्या है, नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं, तो वो उनको उठा के, बहुत छोटा सा होता बीज, वो भी उनको उठा के लाइन में लग जाते हैं, एक दूसरे के पीछे पीछे जा रहे हैं, ताकि वो अपने भोजन काल का बरसात में वो उसका इंजॉय कर सके। तो कितना अच्छा है कि शांत मनुष्य जो है वो काफ़ी कुछ करना सीख जाता है, उसे मेहनत करनी आ जाती है, खुदा के साथ नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। और तीसरा है, जब हम शांत होते हैं तो प्रभु में हमारा भरोसा मजबूत होता है। अब जब जो शांत स्वभाव का इंसान है ना, वो क्या है, खुदा पे भरोसा रखता है, और वो जो उसके ऊपर डिपेंड होना सीख जाता है, उसका भरोसा और मजबूत हो जाता है। ये नहीं है, फिर शंका नहीं रहती है, पता नहीं मिलेगा कि ना मिलेगा। उसे ये पता है कि नहीं, प्रभु है, उसने मेरी दुआओं को सुना है, वो मेरी दुआओं का जवाब देगा। उसका खुदा के ऊपर भरोसा बढ़ जाता है। भजन संहिता चैप्टर 62 उसकी 5वीं आयत में लिखा है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि
मेरी आशा उसी से है। अपने आप को प्रभु के सामने चुपचाप रखे। दाऊद कह रहा कि मेरी तो आशा उसी पे है, भरोसा उसी पे है। तो बहनों और भाइयों, कितनी अच्छी बात है कि चुप रहने से हमारा भरोसा बढ़ता है, हमारी खुदा से नजदीकियां बढ़ जाती हैं, हमारी हर एक चीज का समाधान होना शुरू हो जाता है जब हम अपने आप को क्या है शांत बना लेते हैं। यूसुफ के जीवन में अगर हम सीखते हैं, मैंने बहुत बार बताया है कि उसके लिए कितनी परेशानियां आई, लेकिन बाइबल हमें बार बार बताती है, उसमें लिखा है और प्रभु उसके साथ था। उसके भाइयों ने उसे गिरा दिया, वो बिक गया, उसके घर में चला गया, जेल में चला गया, और बाइबल बताती है कि खुदा उसके साथ था। तो बहनों और भाइयों, जब हम शांत होते हैं तो क्या है, हमारा भरोसा मजबूत होता रहता है, खुदा से नज़दीकियां बढ़ जाती हैं, खाने पीने की कोई चिंता नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हम हमेशा ही बिल्कुल खुश नजर आते रहते हैं। चौथा है कि जब शांत होते हैं तो प्रभु की शांति हमारे मनों और विचारों को संभालती है। एक शांतमय इंसान के दिल में बुरे ख्याल कम आते हैं। शांत रहने वाला इंसान जो खुदा की तरफ से उसके दिल में बातें होती हैं, पवित्र आत्मा हमें मिला हुआ है, शांत लोग होता है। जब टाइम मिलता है ना तो क्या है, वो हर वक्त क्या करता है कि उसके मन के जो विचार हैं वो अच्छे आने शुरू हो जाते हैं, और आत्मा, पवित्र आत्मा, उसका शांतपन जो है उसके मनों के जो विचार हैं उसको वो संभालते हैं। इंस्टेड ऑफ कि गंदे विचार लाएं या गंदी चीज़ें देखें तो क्या है, मनों में ज़रूर आएगा नहीं ये काम गलत है, ये नहीं करना है, चुपचाप बैठे और अच्छे विचार आते हैं। अपनी फैमिली के विचार, अपने बहन भाइयों के विचार, चर्च के विचार, खुदा से कैसे बातचीत करनी है, खुदा में कैसे बढ़ना है, मेरी क्या कमियां हैं, ये जब ऐसे से विचार आते हैं तो यही विचार इंसान को खुदा के साथ और मजबूत रिश्ते में बांध देते हैं। अगर हमारे मन में शांति नहीं है, हम साइलेंट नहीं है, हम खामोश नहीं रहते, बक बक करते रहते हैं, तो हमारे मन में भी वैसे ही विचार आएंगे, हम उन पे काबू नहीं पा सकते। फिलिपियों 4:7 में लिखा है, पौलुस लिखता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे दिलों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या करती है, सुरक्षित रखती है। पौलुस कह रहा है कि जब हम अपने ये विचार अपने खुदा की तरफ से बैठे हैं तो तुम्हारे दिलों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है। जब चुपचाप रहते हैं, हमारे विचार, हम शांति में हैं, तो क्या है, हम ऐसी दुविधा में नहीं फंसते कि कितने गंदे ख्याल रखें या हम क्या सोचें, क्या करें, क्या ना करें, क्योंकि खुदा का आत्मा हमें काम करता है। जब हम शांत होते हैं तभी हम खुदा की आवाज़ को सुन सकते हैं या समझ सकते हैं। और याद रखना कि शांत व्यक्ति का हर जगह स्वागत होता है। हम कहीं पे भी किसी महफिल में जाए, किसी शादी में, ब्याह में या कहीं भी जाएं तो क्या है, हर जगह क्या है, एक शांतिमय जो इंसान है उसका क्या है, हर जगह कहते हैं आओ जी बहन जी आप यहाँ बैठो, भाई जी आप बैठो, क्या हाल आपके, बड़ी इज्जत से लोग उसका स्वागत करते हैं, उसे इज्जत के साथ उसके साथ बातचीत करते हैं। तो शांत स्वभाव का इंसान कितना अच्छा होता है, उसकी हर जगह इज्जत होती है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसकी एग्जाम्पल देते हैं, वो दूसरों के लिए एक क्या है, एक अच्छी एग्जाम्पल बन चुका होता है जो खुदा में शांत है। अपने जुबान पे उसने क्या है, कंट्रोल किया हुआ है, अपनी जुबान पे लगाम लगाई हुई, जिसे कहते हैं हम लोग कि शांत रहना बहुत अच्छा एक नेचर है, एक अच्छा स्वभाव है। शांत मनुष्य का दिल हमेशा तरोताज़ा रहता है। ये पांचवा है
कि जो इंसान शांत रहता है, क्या है, उसका दिल हमेशा तरोताज़ा रहता है, हमेशा वो फ्रेश दिखता है। क्योंकि जो बोलता है या गुस्से वाला इंसान है, उसके मुंह पे तो चाहे वो नहा धो के भी आया हो तब भी कहेगा पता नहीं कितने दिनों से ये नहाया नहीं है, तरोताज़ा लगता ही नहीं है, क्योंकि एंगर चढ़ा हुआ है, मत्थे पे तेवड़ियाँ पड़ी हुई हैं। तो ऐसे इंसान के लिए उसके दिल से कभी शुक्रगुजारी निकलेगी ही नहीं, वो कभी किसी के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल बन ही नहीं सकता। भजन संहिता अगर आप 23 जबूर पढ़ें तो उसमें आप बहुत ज़्यादा खुदा का जब रहम होता है, तो दाऊद 23 जबूर जब लिखता है तो उसमें अब मैं 2 ही आयतें पढ़ूंगा कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। बहनों और भाइयों, वह मुझे हरी चराइयों में बैठाता है। जब हरे हरी चीज़ें नजर आती हैं, आपको हर एक चीज़ पॉजिटिव नजर आता है, हर एक चीज़ आपको मुहैया हो रही है, और हर एक चीज़ क्या है, आपको सुख पहुंचा रही है, आपकी सुख सुविधा की हर चीज़ आपके पास मौजूद है। हर यानी कि एक झरने के समान जो है आपके पास हर एक चीज़ बह रही है, हर एक सुख सुविधा आपके पास है, आप खुश हैं, तो क्या है, वो मेरे जी में जी ले आता है। तो इससे क्या होता है, फिर क्या है, हम हमेशा तरोताज़ा रहते हैं। जब हमारे पास हर एक चीज़ है, हमारे पास बहुतायत से हर एक चीज़ है, तो क्या होता है कि हमारे पास जो हर एक चीज़ है वो हर एक तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से होती है, और हम लोग क्या है, फ्रेश नज़र आते हैं। और जिसके पास हर एक चीज़ की कमी होती है, आप उसके मुंह पे कभी खुशी देख ही नहीं सकते हैं। 100 समस्याएं, आज ये है नहीं, आज वो बिल आ गया, पैसे कहाँ से लेके आएंगे, बीमारी आ गई, मुसीबत आ गई है, बच्चों का ये, बुजुर्गों का ये, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो चलती रहती है। तो बहनों भाइयों, जो शांत मनुष्य होता है, उसका दिल हमेशा क्या है, उसकी शक्ल तरोताज़ा रहती है और खुश नजर आता है। शांत रहने से बहुत से लड़ाई झगड़े अपने आप शांत हो जाते हैं, और वहाँ अमन और चैन हो जाता है। मूर्ख आदमी कुछ करे या ना करे, लेकिन वह शांत नहीं रह सकता। जो ज़्यादा बातें करता है वह काम कम करता है और अपना भेद खोल देता है। तो कितना अच्छा है कि जब हम शांत होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, ये सारी चीज़ें एक शांत मनुष्य में आपको देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि हम खुद सीख लेते हैं कि, या उससे पूछ लेंगे कि यार देखो, ये इंसान बोलता नहीं है पर ये फिर भी खुश है, इसका चार्मिंग फेस है, किसी चीज़ की कभी इसे मांगता नहीं देखा है, कभी इसे रोते हुए देखा है, तो ये क्या, ये खुदा की आशीष है। चुपचाप रहना सीखें। और छठा है, जब हम शांत होते हैं तो उसकी उपस्थिति को अनुभव करते हैं, उसकी हाजिरी को, हम उसकी प्रेजेंस को क्या है, महसूस करते हैं। शांत स्वभाव, जब हम बैठते हैं तो क्या है, पाखरू हमसे कहता है कुछ, तो हम जब उसको सुनते हैं, और ये पाखरू की आवाज़ हम उसी वक्त सुन सकते हैं जब हम शांत में तरीके से बैठे, बिल्कुल निश्चिंत होके, अपने आप को आंखें बंद करके शांतमय तरीके से बैठे, तो क्या है, पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करना शुरू कर देती है। भजन संहिता चैप्टर 46 और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, चुपचाप हो जाओ और जान लो कि मैं ही यहोवा हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। बहनों और भाइयों, जब हमारा भरोसा खुदा पे होता है, शांत होते हैं, तो क्या है, तो खुदा की जो की प्रेजेंस है, उसकी उपस्थिति हमें महसूस होती है। जब शांत होते हैं तो विरोधियों में खलबली मच जाती है कि इस पर क्या दोष लगाए। याद रखें, गहरी नदी हमेशा शांत बहती है। इन दिनों में पंजाब में काफ़ी बाढ़ें भी आई हैं, आ भी रही हैं।
हमारा एक पंजाब में एक नदी है जिसे कहते हैं घग्गर। तो वो गहरी नहीं है, आराम से जब उसमें पानी नहीं होता तो आराम से सूखा लोग उसमें से बिल्डिंग बनाने के लिए रेता निकालते हैं। तो वो इस काइंड की वो नदी है वो। लेकिन जब उसका पहाड़ों से जब पानी आता है, उसकी आवाज़ इतनी तेज होती है, उसका बहाव इतना ज़्यादा होता है, तेज क्योंकि गहरी तो है ही नहीं है, उसकी आवाज़ इतनी होती है और इसका इतनी तेज़ी से वो बहती है कि उसके रास्ते में कोई भी चीज़ आती है, मकान हो, इंसान हो, वो सबको बहा के ले जाती है। लेकिन जो गहरी नदी है वो हमेशा क्या है, शांतमय तरीके से बहती है। गहराइयों तक वचन को जानने की कोशिश करें, उसकी गहराइयों को जांचें कि खुदा का वचन हमें क्या कहता है। बहुत धीमी गति से गहराई वाली चीज चलती है, लेकिन उसमें पानी की मात्रा कितनी ज्यादा होती है। बहनों और भाइयों, इसी तरह से जब हम शांत होते हैं तो हमारे में इतनी किस्म की बातें आ जाती हैं कि हम बर्दाश्त करना सीख जाते हैं, शांतमय हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, हमारा क्या लेगा, एक और बात को हमने अंदर डाल दिया। किसी ने कोई बुरी बात कह दी, चलो कोई बात नहीं, खुदा उसे बरकत दे, एक और अच्छी बात अंदर आ गई है। ऐसे करते करते क्या है, हम बुराइयों को निकालते जाते हैं और कि अच्छाइयाँ हमारे अंदर भरती रहती हैं। और जो शांतमय इंसान होता है, ये खासियतें हैं जो उसी के अंदर होती हैं। सातवां है कि शांत रहने और सुनने से हम बुद्धिमान बनते हैं। तो अक्ल आती है, बुद्धिमान हो जाता है, क्योंकि फालतू बोलना ही नहीं है, किसी को बुरी बात का जवाब देना ही नहीं है। फिर लोग क्या कहते हैं, यह बोलता भी नहीं है, बंदा समझदार लग रहा है, समझ आ रहा है। क्योंकि याकूब चैप्टर 1 उसकी 19 आयत में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो कि इसलिए हरेक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीमा और क्रोध में धीमा हो। सुन लें, क्रोध ना करें, धीमा थोड़ा बोलें, शांति से बोलें। तो क्या है, यदि किसी बेकार की बहस को जीतना चाहते हो तो क्या है, शांत हो जाओ। यही एक अक्लमंद इंसान की पहचान है कि क्या है, शांत हो जाओ, चुपचाप रहना सीख जाओ। और जब हम चुपचाप रहना सीख जाते हैं तो क्या है, उसका कितना असर पड़ता है। कंक्लूजन क्या है इसका, निष्कर्ष, यदि आप किसी दुविधा में पड़ जाओ कि मैं बोलूं या ना बोलूं, तो दूसरा विकल्प ही चुनिए कि ना बोलूं तो वो ज़्यादा अच्छा है। ना बोलना ही ज़्यादा अच्छा है। शांत मन के फायदे ये हैं कि आप जितना ज़्यादा बुद्धिमान और स्मार्ट होते जाते हैं, आप शांत रहने का जो हुनर है ना, ये सीखने लग जाते हैं। और दिमाग को शांत रखने की दवा है दुआ। बहनों और भाइयों, जब हम शांत हो जाते हैं और इसको और शांत करना चाहते हैं तो क्या है, हर वक्त दुआ का सहारा लें, हर वक्त दुआ का सहारा लें, ताकि हम इसी तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है कि तूने हमें ये मौका दिया कि आज तेरे वचन को हम सुने, समझें और उस पर अमल करें। जितने बहन भाइयों ने ये प्रोग्राम को देखा या बाद में देखें, खुदा बाप तू सबके दिलों में खुदा तू अपनी आत्मा भर दे, ताकि सब शांत रहना और तेरे वचन को समझने की उन्हें आशीष देना और बड़े सब्र उनको सिखाना। इस छोटी सी दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूँ।